कायदा गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करवाया, ये बहुत शर्मनाक है। और उसी के प्रतिकार में हम लोगों ने एनडीए घटक दल के पांचों विंग की जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों का ये निर्णय हुआ है कि 4 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक तमाम आभार महोदय, मैंने कहा कि किसी भी महिला का अपमान वो कभी स्वीकार्य नहीं है किसी भी सभ्य सभा को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी तरीके से आप महिलाओं को अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। अगर बयान दिया गया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी का, इस तरीके का बयान जो दिया गया है यदि बीजेपी और प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये गलत है या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी का जो मामला है हम उस पर बात करते हैं। महागठबंधन का ये कैरेक्टर रहा है, वो कभी भी महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया है। उनका जो एक बुरा कैरेक्टर है वो निखर के बाहर आ रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी। मैम, 4 तारीख को आप लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं, क्या वजह है? देखा जाए जो हम लोगों के बंद की वजह है, वो वजह है एक माँ का अपमान, और उसमें भी माँ सबकी माँ होती है। और जिस तरह विपक्ष ने और वो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने अपने मंच से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मां को न केवल अपशब्द बाकायदा गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करवाया, ये बहुत शर्मनाक है। और उसी के प्रतिकार में हम लोगों ने एनडीए घटक दल के पांचों विंग की जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों का ये निर्णय हुआ है कि 4 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक तमाम आवश्यक सेवाओं को हम लोग बाधित नहीं करेंगे। हॉस्पिटल हैं, जो रेल हैं, उनको नहीं बाधित करेंगे, मगर हमारा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, हर घर में महिलाएं हैं, उनके सम्मान में आप लोग भी इस बंद को समर्थन दें। चूँकि हम हुल्लड़बाजी वाले बंद की कामना नहीं करते हैं। वो चरित्र है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। दिन में हुल्लड़बाजी करते हैं, रात में जाकर जो है मैरिन ड्राइव पर डांस करते हैं। हम ससम्मान संपूर्ण बिहार की जितनी भी हमारी महिला बहन हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस बंद को समर्थन करें, और एक माँ के सम्मान में ये बंद है जो 4 तारीख को आह्वान किया गया है। आप बोल रहे हैं माँ होती है, वो माँ किसी की भी हो, लेकिन अगर बात की जाए तो कई ऐसे बयान जो है राहुल गांधी और राहुल गांधी के माँ को लेकर के दिया गया, जैसे जर्सी गाय जैसे संज्ञा का इस्तेमाल किया गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, हाइब्रिड का बछड़ा कहा गया, इस तरीके का बयान भी तो देखा जाए पत्रकार महोदय, मैंने कहा कि किसी भी महिला का अपमान वो कभी स्वीकार्य नहीं है किसी भी सभ्य समाज में। मगर जिस तरह भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी का अपमान किया गया है, बाकायदा गाली का उपयोग, देखा जाए 2 चीज़ें, निश्चित तौर पर सर्वनाम में भी अगर गाली होती है तो वो गाली स्वीकार्य नहीं है, मगर यहाँ तो बाकायदा नाम लेकर माँ को गाली स्पष्ट शब्दों में दिया जाना वो सर्वथा अनुचित है, और हम उसके खिलाफ। जिसने गाली दिया वो उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री का इस तरीके का बयान है, जो बयान मैं आपको बता रहा हूँ, ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया, तो वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बेटी है। तो विपक्ष इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए ना, कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट का द्वार तो सबके लिए खुला हुआ है। ये आके जब बात आ गई है तब प्रोटेस्ट करने के लिए ये कहना तो कतई उचित नहीं है। वो जिन्होंने अगर इस तरह का जिस किसी ने किया है तो उसके खिलाफ उनको उतारना हमारे सामने। देखिए, आप प्रधानमंत्री के समर्थक हो या विरोधी हो, ये विषय नहीं है। आप भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, वर्ल्ड के सामने, देश के सामने आपका सिरमौर होता है, और वहाँ आप अगर सार्वजनिक तौर पर उनकी माता जी के लिए इस तरह के अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं तो ये सबकी माता का अपमान माना जाएगा। नहीं, तो हमने तो कहा ना कि आप निश्चित तौर पर जो प्रोसेस है, हम लोग गए प्रोसेस में, आपने ही कहा ना कि तुरंत अरेस्टिंग हुई तुरंत, और आप देखिएगा कि उसको फिर भ्रामक बनाने के लिए तुरंत कहा गया उन लोगों ने कि अरे वो तो बीजेपी का ही एगो कार्यकर्ता था जो चला रहा था, वो बीजेपी का ही एक मुस्लिम युवक था जो आके गाली दिया। ये क्या था महोदय, ये क्या था? आप स्पष्ट, अरे एक लाइन क्या लगता है कि सॉरी, SORRY इतना भारी शब्द नहीं है पत्रकार महोदय। मौजूद हैं रालोमो के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद। स्मृति जी, क्या कहेंगे? 4 तारीख को आप लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए थी कि वो महिला माननीय हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को बिहार वोटर अधिकार यात्रा जो थी उसमें खुले मन से गाली दी गई, तो ये अशोभनीय घटना है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित घटक दल के सभी पार्टियां जो हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसी के लिए हमने 4 सितंबर को 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक बिहार बंद का निर्णय लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर जगह से महिलाओं का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। जिस दिन से ये वाकया हुआ है, महिलाओं में जो आक्रोश दिखा है, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ भी महिलाओं में एक अलग आक्रोश है। लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो कि महागठबंधन का ये कैरेक्टर रहा है, वो कभी भी महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया है। उनका जो एक बुरा कैरेक्टर है वो निखर के बाहर आ रहा है कि इसी तरह का काम अगर होने वाला है तो महिलाएं भी भली बात जानती हैं। आपने भी देखा होगा कि 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, अभी महिलाओं की क्या स्थिति है। निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो हमारी एनडीए की सरकार ने किया है। और महिलाओं के लिए बोल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ के लिए गाली गलौज किया गया, ये काफ़ी निंदनीय है। माँ सबकी माँ होती है, माँ किसी की भी लेकिन माँ। यही माँ सबकी माँ जब होती है तो यही माँ जो है राहुल गांधी की भी माँ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, हाइब्रिड का बछड़ा कहा जाता है, उस वक्त आप लोग कहाँ रहती हैं? देखिए हम कहीं नहीं रहते हैं। हम आपको यही बता रहे हैं कि किसी भी महिला के लिए, देखिए ये पार्टी का ठीक है, हमारे एनडीए गठबंधन ने हमेशा ही महिलाओं को प्रमोट करने का काम किया। ऐसा बोल रहे हैं, मैं बता रही हूँ, किसी भी महिला के लिए अगर आप अपशब्द टिप्पणी करते हैं, किसी भी महिला को आप अपशब्द बोलते हैं तो वो निंदनीय है। और महिला के लिए अगर मैंने कहा कि अगर किसी ने किया है और किसी ने अगर महिलाओं को अपशब्द बोला है तो वो निंदनीय है। किसी भी माँ को और किसी भी महिला को अपशब्द आप नहीं बोल सकते। हम आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी तरीके से आप महिलाओं को अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। अगर बयान दिया गया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी का, इस तरीके का बयान जो दिया गया यदि बीजेपी और प्रधानमंत्री के पास, तो ये गलत है या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए अभी का जो मामला है हम उस पर बात करते हैं। और आज हमारा गाली दिया गया, नहीं, मैंने कहा ना कि अगर महिलाओं को दिया गया है तो वो निंदनीय है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। लेकिन अभी भी जो किया गया है, आज जो उस दिन वाकया हुआ कि मंच पे उपस्थित हैं लोग और किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, तो उस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और उसके खिलाफ हमने सुना और हम भी आक्रोशित हैं और लोग भी, महिलाएं भी। आप लोग सड़कों पे हैं, लेकिन उस वक्त सड़कों पे क्यों नहीं थे फिर? तब हम शायद पॉलिटिक्स में नहीं थे। मेरा पॉलिटिकल जीवन जो है अभी हम पिछले जब से भी हैं। और अगर उस टाइम हुआ तो निश्चित ही उस टाइम भी अगर आपको जो भी लोग थे उनको इसके खिलाफ बोलना चाहिए और ज़रूर एक मुहिम छेड़ना चाहिए।